और सिंह की गर्जना, अचानक शेर की गर्जना हुई जंगल में, और वो बेचारा वो हिरणी डरपोक बहुत होते, जल में छलांग लगा दी उसने बचने के लिए। पीछे से सिंह ने जब गर्जना की तो वो जल के बहाव में ही छलांग लगा दी बचने के लिए। लेकिन जब वो जल में छलांग लगा देती है, नदी में छलांग लगा दे, तब उस नदी का तेज पानी का जो बहाव था वो उसके पेट पर पड़ने से उसका बच्चा गिर गया। वो हिरणी तो मर गई, लेकिन बहता हुआ बच्चा जब भरत जी महाराज ने देखा तो उनके हृदय में दया आनी ही चाहिए। कोई बह रहा है जीव तो ये तो स्वाभाविक है, बचाएंगे। तो इस महात्मा ने उसको बचाया, लेकिन बचा ही रहे थे, जैसे उसका स्पर्श हुआ उसको घर ले आए, अपनी कुटिया में ले आए, उसकी देखरेख करने लगे। लेकिन उसका स्पर्श, उसकी देखरेख करने से उसमें भरत जी का अपनत्व हो गया। ये मेरा, ये मैंने बचाया, ये दया। कब आसक्ति में बदल गई, मैंने बचाया, उसमें अपना स्वामित्व होने लगा कि मैं इसका स्वामी, मैं ना होता तो ये बचता थोड़ी। और उसको लगा कि अब ये मेरा, मैं ही इसका हूं, इसका कोई दूसरा है ही नहीं, और अब उसी की देखरेख में लगे रहे। तो जितना भजन करना चाहिए था, जब करना चाहिए था, वो नहीं किया और इसी के चिंतन में लगे रहे। और एक समय आया, वो जो हिरण का बच्चा था वह बड़ा हुआ और झुंड में चला गया, वापस लौट करके फिर आया। और जब वापस लौट करके नहीं आया तब उस समय बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, बहुत ढूंढा नहीं मिला, बहुत प्रयास किया नहीं मिला, तब वो बहुत रोने लगे, बहुत उसकी चिंता करने लगे। हाय मेरा हिरण, हाय मेरा हिरण। और उसकी हिरण, उस हिरण की चिंता करते करते मृत्यु सामने आई। काल ने उनको दबोच लिया और काल में भी उनको अपना हिरण का बच्चा दिखाई दिया। और वो काल जब उनको खींच करके ले गया तो अंते यामति पुनः सागति, मृत्यु जब हुई तो फिर क्या बने, वही हिरण बने। जिसका तुम चिंतन करते हो अंतिम समय में हमें वही बनना पड़ेगा। उसके चिंतन करते करते वही बन बेचारा। लेकिन हिरण तो बना, भरत जी महाराज हिरण की योनि में तो गए, लेकिन हिरण बनने पर उनको याद आया, ओहो ये क्या हो गया, मैं तो राजा था। अब देखो ये सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये इस हिरण की योनि में भी जा करके भूले नहीं अपना पिछला जन्म। स्मृति थी कि मैं तो राजा था और मैं जंगल में भजन करने गया था और मैं इतना बड़ा पिता का पुत्र था और मैं क्या बन गया, अरे ये मैंने क्या कमाया। गया था भगवान को पाने के लिए, न मिलते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इंसान तो बना रहता, मैं तो पशु बन गया। भरत तूने ये कैसे करे कमाल, भरत तूने ये कैसे करे कमाल। ये क्या कमा करके आए, प्रभु प्रीति को छोड़ के तूने जग से जो नेह लगाई, भरत तूने ये कैसे करे कमाई।
गया था भगवान से प्रेम करने के लिए और जगत से नेह हो गया, जीव से नेह हो गया, एक विजातीय से हमारा नेह हो गया और हम वहीं पहुंच गए। तो सोचा कि चलो प्रभु आपका धन्यवाद, चोला ही तो बदला है, स्मृति तो है कि मुझे भगवान का भजन करना। बस वहीं से अपनी हिरणी मां का त्याग करके कई पर्वतों को लांघते हुए पुलस्त्य आश्रम में पहुंचते हैं और वहीं उसी आश्रम के आसपास में संतों का दर्शन करते, यज्ञ कुंड की परिक्रमा करते, उस वेद मंत्रों का श्रवण करते, उन्हीं के द्वारा जो गाया जा रहा भगवान नाम उसका श्रवण करते। और एक दिन यह शरीर का परित्याग किया और फिर जब दूसरा जन्म मिला तो वह जो जन्म था वो श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में जन्म मिला और वहां भी स्मृति प्रकट थी कि मैं तो राजा था, हिरण बना और अब फिर ब्राह्मण बन गया और अब यहाँ क्या किया, मुझे भगवान तक पहुंचना है, ठाकुर जी तक पहुंचना है, इसलिए संसार से बिल्कुल नाता अपना तोड़ क्या किया, मौन बोलना नहीं। सब जानते थे, सब पढ़े, सब विद्या उनकी प्रकट थी, पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सब विद्या प्रकट थी, वेद वेदांत निष्णात थे, स्वात्म बोध को उपलब्ध थे। और उस समय ये महाराज जब सब छोड़ते हैं ना, बोलना छोड़ देते, बस छोड़ो, दुनिया से बोलेंगे तो फिर बंधेंगे। क्या बोला जाए जब अब तो आत्मानंद में रम रहे हैं, बोलने का मन ही नहीं, डूबे है प्रेम में, किससे बोले। जब डुबकी लगाते हैं ना पानी के अंदर, जब डुबकी लगाते तो बोल सकते हैं। बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है। और ये ऐसे डूबे हैं कि बोलने की फुर्सत ही नहीं, क्या क्या बोले। ये उस प्रेम में, उस भक्ति में, उस भगवान के स्वरूप में ऐसे खोए। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले और क्या बोले, 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 मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। ये हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा गांठ गठियायो, मिल गया हीरा और गांठ में बांध लिया। और जब मिल गया है, पा लिया है, तब उसको जगह जगह दिखाने की जरूरत है। पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार अब बार बार को क्यों खोले, अब बार बार को क्यों खोले। ये मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले।
पायो मानसरोवर हंसा पायो मानसरोवर हंसा पायो मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले अब ताल तलैया क्यों डोले मन मस्त हुआ तो बोले मस्त हुआ तो बोले ये क्यों बोले क्या बोले क्यों बोले बोले मन मस्त हुआ तो क्यों बोले मस्त हुआ तो क्यों बोले मन मस्त हुआ तो क्यों बोले मन मस्त हुआ तो क्यों बोले ओ मन मस्त हुआ तो क्यों बोले मन मस्त हुआ तो क्या बोले क्यों बोले क्या बोले ये क्यों बोले और क्या बोले क्यों बोले और क्या बोले मन मस्त हुआ तो क्यों बोले मस्त हुआ तो क्यों बोले क्यों बोले क्यों बोले क्यों बोले मन मस्त हो गया। ऐसी फकीरी प्राप्त कर ली, अब तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। महापुरुष जब पूर्ण हो जाता है तो बोलने की जरूरत नहीं, उनका स्वरूप ही शिक्षा देने लग जाता है, दीक्षा देने लग जाता है। जड़ की तरह रहने लग गए। नाम यहाँ भी भरत था और जड़ की तरह रहते, इसलिए इनका नाम लोग क्या कहते, जड़ भरत। क्या कहते, जड़ भरत। जड़ की तरह, जड़ थे नहीं। जो आत्मज्ञान को प्राप्त है वो जड़ नहीं हो सकता। जड़ तो आप हम सब संसार के लोग हैं, जिनको सब कुछ अनुकूलता मिलने पर भी उस परमात्मा की उपासना में, उसके भजन में हम अपना समय नहीं लगाते। ये हम जैसा जड़ कौन हो सकता दुनिया में? जिनको आत्मबोध नहीं होता वो जड़। लेकिन हाँ, महात्मा जड़ भरत जी जड़ की तरह रहते, मूढ़ की तरह रहते। दुनिया वाले लोग कहते जड़ है। और इतने आनंद में रहते हैं। कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई उनको गाली दे, कोई उनको फूलों की माला पहनाए, फर्क नहीं पड़ता। धूप, छांव, तूफान, बारिश, वो सब में एक जैसे। क्या सर्दी, क्या गर्मी। यहां तो सर्दी हो जाती है, बाप रे इस बार तो बहुत ठंड है। हर बार ऐसे कहते हो आप लोग, इस बार तो रिकॉर्ड सर्दी। और गर्मी आ जाए तो बाप रे इतनी गर्मी नहीं है। देखो यहां भी कितनी गर्मी हो रही है ना, बताओ। पंखे लगाओ। इस बार तो बहुत गर्मी पड़ी, और न गर्मी ज्यादा पड़ती है न ठंडी ज्यादा पड़ती है। वो जैसे तैसी रहती है। हमारा मन ही कहते रहते कि इस बार ज्यादा पड़ गया, उस बार कम था, इस बार ऐसा हो गया। वो सब एक जैसा ही है।
लेकिन हाँ, भरत जी महाराज, जड़ भरत जी तो हर हाल में, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बारिश, क्या धूप, सब में, सब मौसम में एक जैसे। क्या मान, क्या अपमान, क्या हानि, क्या लाभ, क्या जय, क्या पराजय, हर हाल में प्रसन्न रहना, हर हाल में खुश रहना, यही तो साधु की साधुता। और मौज में रहते हर समय, शहंशाहों की तरह रहते। मन लागो मोरा यार फकीरी में, बलो पुरो सबकी सुन लीजो, बलो पुरो पुरो सबकी सुन लीजो, कर गुजरान, करे गुजरान गरीबी में, क्योंकि मन लागो लागो लागो, मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी, मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी, ये मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में, ए जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो 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 लागो, मन लागो मोरा फकीरी में, मन लागो मोरा फकीरी, ओ मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी, ओ मन लागो मोरा यार फकीरी में, 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 मन लागो मोरा यार, मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार। अब तो कोई भला कहे बुरा कहे, हर हाल में प्रसन्न आनंद, कोई अच्छा भी कहे तो ही बढ़िया, और कोई बुरा भी कहे तो अपना घाटा क्यों। एक महात्मा जी भिक्षा मांगते गांव में, तो भिक्षा मांगते तो उनको जो मांगते सो देते, और जैसे ही एक माता जी के घर में आते और माता जी बड़ी गुस्से में रहते, माता जी खूब गालियां सुनाती, महात्मा खड़े हुए नहीं दरवाजे पे गालियां सुनाती, बताओ इतना हट्टा कट्टा शरीर लेके घूम रहे, मांग नहीं चली आती। महात्मा मुस्कुराते थे, आहा जय हो माता जी, बहुत आपकी जय हो, और फिर चले। अब रोज गांव में भिक्षा मांगते हैं और उसके बाद उसके घर में भी जाते हैं और रोज गालियां खा करके आते। तो एक दिन एक सज्जन ने कहा कि महाराज आपका दिमाग तो सही है। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले जब आपको गांव में भिक्षा मांग मिल जाती है तो फिर इसके घर में गाली खाने क्यों जाते? तो महात्मा बोले अरे तुम्हें पता नहीं, इसके घर में जो मिलता है ना वो किसी के घर में नहीं मिलता, किसी घर में नहीं मिलता। ये बड़ा अच्छा सुनाती है। कितने तितिक्षु होते महात्मा देव, अपमान को भी जो पी जाते, अपमान को भी लगे, अपमान को भी ऐसा लगता है जो अपमान कर रहा है वो भी लगता है कि कितना अच्छा बोल रहा है, और हमें कोई गाली देता
हाँ पीछे ही पड़ जाएंगे उसके। एक दिन फिर महात्मा गए और इतनी गुस्से में थी आज माता जी, पोछा लगा रही थी और पोछे के कपड़े इतने मारा महात्मा के मुंह पे, और जो पोता का कपड़ा मुख में मारा उसी समय महात्मा बोले, ओहो माता जी लगता है तुम्हारे घर पोता नहीं है, जाओ तुम्हारे घर पोता हो जाए। महात्मा चले गए, फिर वापस लौट करके नहीं आए, और एक साल जब बीता उस माता जी के घर में पोता हो गया और आश्चर्यचकित हो गए, हे भगवान मेरा कैसा भाई। महात्मा को गाली दी, महात्मा को पोता मारा और पोता दे करके गया, अगर मैं सेवा करती तो मुझे ठाकुर दे के जाता। क्या आनंद में रहते महात्मा, क्या कोई भला करे, भला कहे बुरा कहे कोई फर्क नहीं, हर हाल में पसंद। क्यों? मन मन लागो मोरया फकीरी में, मन लागो मोरया फकीरी में, आखिर यह तन खाक बनेगा, खाक बनेगा, आखिर यह तन खाक बनेगा, आखिर यह तन खाक बनेगा, क्यों फिरत मगरूरी में, क्यों फिरत मगरूरी में, मन लागो मोरा, मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन मन लागो मोरा यार फकीरी में, ओ मन लागो 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 मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में। एक कहत कबीरा सुनो भाई साधु, 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 साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन 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 लागो मोर फकीरी में, मन मन लागो मोर फकीरी में, ओ मन लागो मोर फकीरी में, मन मन लागो मोर फकीरी में, ओ मन लागो मोर फकीरी में, मन मन लागो मोर फकीरी में। ए जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाई अमीरी में, सो सुख नाई अमीरी में, ओ मन लागो मोर यार फकीरी में, मन लागो मोर यार फकीरी में। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, ये हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। गाइए गाइए हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर हरि नारायण हरि ओम। प्रेम से गाइए और ताली प्रेम से बजाइए।
लड़ लड़ के मत बजाइए। वनमाली मुरलीधारी, वनमाली मुरलीधारी, वनमाली मुरलीधारी, वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, नित नित कर्मा कन चोरी गोपी मनहारी, नित नित कर्मा कन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हे हरि नारायण हरि ओम, 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 हरि नारायण गाइए, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम। थोड़ा थोड़ा आगे आगे भी आते रहो, आओ मेरे पास आगे आगे हो, और निकट आ जाए हमारे। हरि नारायण ओम, हरि नारायण हरि ओम। वैसे वैसे भजन करते रहे, तालियां बजाते रहे, आगे आगे सरकते रहे। हरि नारायण हरि ओम, 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 हरि नारायण हरि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। हर हाल में महापुरुष तो मौज में रहा। सिंधु सोवीर देश का राजा एक दिन पालकी पर इनको जोत लेता है, इनको क्या फर्क पड़ता है? पालकी उठाने के लिए कह दिया तो क्या फर्क पड़ा, पालकी उठा के चलने लगे। लेकिन जब पालकी उठा करके चलते थे उस सिंधु सोवीर देश के राजा रघुगण के, तब देखो महात्मा जब चलते हैं तो देख करके चलते हैं, ऊपर ऊपर देख करके, नीचे देख करके चलते। क्यों? कोई जीव पांव के नीचे न आ जाए। हम तो जबरदस्ती मार रहे हैं, वो कितनी कितनी कैसी दृष्टि होगी कि एक चींटी भी पांव के नीचे न आए, ये देख करके चलते। दृष्टिपूतम यसेत पादम, देख करके चलते। अब जब कोई चींटी आ जाए तो फिर कोई जीव आए तो फिर थोड़ा सा पांव इधर उधर करने के लिए थोड़ा सा छलांग इधर उधर लगाए तो पालकी तो हिलेगी, उसका बैलेंस तो। पालकी पर बैठे हुए आदमी की स्थिति क्या होगी? अब गड्ढे हों, गाड़ी अगर चल रही हो, सड़क पे गड्ढे हो तो फिर पीछे ऊपर बैठने वालों की हालत क्या होती है आपको पता ही है ना। धड़ाम से पालकी पर सिर लगे। अरे बोले ये ऐसे क्या चल रहे हो तुम लोग? जो तीन कहार थे उन्होंने कहा कि हम तो ठीक चल रहे, लेकिन जो अभी अभी नया नया आया ये ठीक नहीं चलता। और थोड़ा उसको इशारा किया कि भाई ठीक से चलो, ये राजा बड़े खतरनाक वाले, सही से चलो। बोले मौन। फिर थोड़ी देर बाद कोई जीव आए, उनको क्या फर्क पड़ता कौन क्या बोल रहा है, वो उसको सुनते क्योंकि वो तो अपनी मौज में थे। फिर राजा को बड़ा गुस्सा आया। अरे बोले तुम्हें चलना नहीं, बड़ा भार लग रहा है क्या तुम्हें?
अब उस पर व्यंग्य कसने लगे कि बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए लगता है तुम्हें बड़ा भार लग रहा होगा, कुछ खाते पीते नहीं होंगे तुम। और उसके बाद फिर वो अनसुना करे, फिर उसके बाद फिर वैसे ही स्थिति, फिर कोई जीव आए तो फिर उछले, और जब फिर जीव कोई आया और फिर उसको बचाने के लिए उछले, तब फिर पालकी पर लगा सिर। अब तो बड़ा क्रोध आया और कहा कि अरे तुम जीवित भी हो कि मरे हुए, तुम क्या हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। उसी समय आज भरत जी बोले, जब भरत जी बोले, आज तक नहीं बोले, आज बोले, राजन यही तो तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो। मैं तो जानता हूं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो। राजा ने कहा मुझे नहीं पता। अरे मैं सिंधु सोवीर देश का राजा हूं, रहुगण मेरा नाम है, मैं राजा हूं। बोले ये तो तुम्हारे शरीर का परिचय है, श्रीमान तुम्हारा अपना परिचय क्या। अब राजा की बुद्धि घूम गई, मेरा परिचय, मेरा परिचय तो यही कि मेरा नाम फलाना, ये राहुगण, ये आपको भी अपना कोई, आपको कोई परिचय पूछे तो आप यही परिचय दे देना, अपना शरीर का जो नाम है वही तो परिचय देंगे। लेकिन कोई साधु अगर तुमसे परिचय पूछे तब क्या परिचय दो, तब ये शरीर का परिचय तो उसका परिचय तो कोई मायने नहीं रखता। वहां तुम्हारा परिचय ये शरीर नहीं है। और ये बात जब दिमाग में घूमे कि वास्तव में ये महात्मा कोई साधारण नहीं है, तुरंत पालकी से नीचे उतर आए और चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, कस्तम निगूढ़स्य रसिद्विजानम् विपर्यसूतं कतमोऽवधूत। कौन हो आप, आपका परिचय क्या। जब भरत जी ने कहा आप ठीक आए, तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो, तो मेरा परिचय है मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। तो क्या आप शरीर नहीं है। नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर तो मेरा साधन है, मैं शरीर से भिन्न हो। तो भगवान सत्संग तो मैं भी करता हूं, लेकिन मुझे अभी तक ये बोध कभी हुआ नहीं कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। कैसे होगा आत्मबोध, मुझे कैसे होगा। क्या तप करूं, क्या जप करूं, क्या क्या मैं घर छोड़ करके जाऊं, क्या मैं जल में खड़ा होकर के ठंडी में जप करूं, तप करूं। बोले कोई फर्क नहीं पड़े। रहो गड़े तपसनया तपसनयति नचेज्यया निर्वपणा गृहाद् न छन्दसैव जलाग्निसूर्ये विना महत्पाद रजोभिषेकम् विना महत्पाद रजोभिषेकम् रजोभिषेकम्। ए रहोगन, घर छोड़ने से नहीं होगा, तप से भी नहीं होगा, न छंदसा न वेद से होगा, न जल में खड़े होने से होगा, न अग्नि तापने से होगा, तो फिर किससे होगा। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक किसी महापुरुष की कृपा तुम पर नहीं हो जाती, जब तक तुम किसी महापुरुष की चरण सन्निधि को प्राप्त नहीं कर लेते, उनकी चरणों की धूल अपनी आंख पर नहीं लगा लेते, अंजन बना लो उनकी धूल, गुरु पद की धूल को ना जब आंखों पर अंजन लगा दिया जाए, तो फिर हमारे जो आंखें हैं वह दिव्य दर्शन की ओर जाएंगे, सब विकार समाप्त हो जाएंगे, तुम्हें स्वात्म बोध होना आरंभ, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का बोध हो।
वंदम गुरु पद पद्म पराग, वंदम गुरु पद पद्म पराग, वंदम गुरु पद पद्म पराग, वंदम गुरु पद पद्म पराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। वंदम गुरु पद पद्म पराग, वंदम गुरु पद पद्म पराग, वंदम गुरु पद पद्म पराग, वंदम गुरु पद्म पराग, वंदम गुरु पद पद्म पराग, वंदम गुरु पद पद्म पराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सरस अनुराग, पद्म पराग, सरस अनुराग। किसी महापुरुष के चरणों की सन्निधि मिल जाए, बिना महत्पाद रजो विषेकम। सुनो रहोगण, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बात बताऊं। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, भरत नाम का राजा था। इतने बड़े श्रेष्ठ साक्षात परब्रह्म परमात्मा ऋषभदेव का पुत्र था, ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन थोड़ा सा चूक हुई, संग दोष लगा और मैं बन गया हिरण। लेकिन प्रभु कृपा, गुरु कृपा ऐसी थी, महापुरुषों की कृपा ऐसी थी कि मृग शरीर में जाने पर भी मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। सावां स्मृतिर्मृगदेपि वीर विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र। और उस हिरण की योनि में भी मैंने भजन किया, और आज भगवत कृपा से उन महापुरुष ने जो मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान ठाकुर की भक्ति दी, और उस कृष्ण उपासना से, भगवत उपासना से आज मैं देखो शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं हूं। आत्मलाभ जब से जन्म लिया है, जब से इस धराधाम पर प्रकट हुआ, तब से आत्मलाभ में हूं, स्वयं की मौज में हूं, अपने आत्म स्वरूप में रम रहा। कछु लेना न देना मगन रहना, मौज में रहे, सदा उस परम तत्व से एकाकार है मेरा। किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई शोक नहीं, कोई संशय नहीं, पूर्ण पूरा पाया, आनंद में रम रहा, अपनी मौज में रहा। रहोगण की आंख खुली और कहा कि ये तो परमहंस गुरु मेरे सामने प्रकट हुए। तुरंत दंडवत चरणों में गिर पड़े, और ऐसे गिरे चरणों में। साहब, हम गुरु के चरणों में, श्रेष्ठ के चरणों में, भगवत चरणों में ऐसे गिरे कि फिर उठे ना। चरणों में सिर रखा तो उठाना हराम हो गया, और उठाया गुरु ने जब,
तो पता चला आंख इतनी पवित्र हो गई कि सर्वत्र तदीक्षण, सर्वत्र उसी परमात्मा का दर्शन करने लगे। छोटा बड़ा, युवा, वृद्ध, ज्ञानी, मूढ़, सब में भगवान का दर्शन। नमो शिशुभ्यो नमो आवटुभ्य। चाहे कोई छोटा है न चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई ज्ञानी, चाहे महद्भ्योस्त नमो शिशुभ्यो। नमो महद्भ्योस्त नमः शिशुभ्यो। नमो युवाभ्यो नमः आवटुभ्यो। ये ब्राह्मणागाम वधूत लिंगाश्चरन्ति तेभ्यो शिवमस्तु राज्ञाम् शिवमस्तु सो मत जाना, पता चला कि इतनी बढ़िया लोहरी चल रही है। ऐसे राग जब चलते नींद आ जाएगा। आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि संगीत ऐसा ही है ना, ये तो विश्राम देता है ना संगीत। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम। हर एक सुर में राम बस रहे हैं। रागी जो सुनावे रागिनी, तो रोगी को मिले आराम। तो ऐसे मौज में रहोगण को पहुंचा दिया। श्रेष्ठ महापुरुष का संग मिलता है तब वो कहां से कहां हमारा ऊर्ध्वगमन करा देता है, मिला देता है उस परम से। इसलिए संग न करो राजा का, जाने कब रुला देगा। संग करो साधु का जाने कब मिला दे। पता नहीं कब भगवान संबंध करा दे, कब ठाकुर जी का हाथ पकड़ा दे कि लो भाई ये तुम्हारा। अनेक प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज इस दिव्य कथा का गान करते हुए कह रहे हैं, इस संसार में हमारे आपके भीतर में जो पाप है, जो कोई अपराध बन चुका है, उसको समाप्त करने का केवल एक ही उपाय है। एक ही उपाय है क्या? भगवान नाम गाते रहे, हरि नाम। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागीय न ते यमं पास वृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। सपन में भी उसको यम और यमराज के दूतों का भय नहीं होता, जो भगवान का नाम स्मरण करता है, जो भगवान के चरण कमलों में मन को लगा करके रखता है, कोई डर नहीं। कैसे भी आप भगवान का नाम ले लीजिए, बस आपसे जैसे भी बन पड़े भगवान का नाम, भाव से, कुभाव से, राग से, बिना राग से, प्रेम से, बिना प्रेम से। क्रोध में भी अगर भगवान का नाम जप लिया जाए, नाम स्मरण हो तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, वह नाम ही कल्याण करने। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित् दासी पतिरजा मिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषित।
एक अजामिल नाम का एक बड़ा था तो ब्राह्मण, लेकिन अजामिल दुष्ट दुराचारी हो गया, अपने कर्म से गिर गया, ब्राह्मणत्व को नष्ट किया। एक गणिका का, एक वैश्या का संग लगा तो क्या बन गया? दुष्ट हो गया, दुराचारी, पाप कर्म करने लगा। संतानें बहुत हुई, संतानोत्पादन में तो ये दक्ष हो गया, लेकिन मुक्ति साधन के लिए कुछ भी इसके पास, तो पापी एक नंबर का चोर, डकैत, लफंगा आदमी। पाप कर्म करते करते ये इतना विभत्स हो चुका था, इतना क्रूर हो गया था, इसका स्वरूप देख करके लोग डरते थे, इसका नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी था। और अपने पाप से इतना तप रहा है। संतों ने एक बार कृपा करी, इसके घर में संतों का झुंड आया और ये उस दिन तो चोरी करने के लिए गया था, लेकिन उसी समय रात्रि के समय उस गणिका ने देखा मेरे घर संत आए हैं। संतों ने कहा देवी हमने सुना तुम्हारे पतिदेव बड़े भक्त हैं, क्योंकि किसी ने मजाक कर दी जबरदस्ती, इनको उनके घर भेज दिया, और हमने सुना कि वो बड़े भक्त हैं, इसलिए हम तुम्हारे घर आए, बताओ हमारे लिए भिक्षा की व्यवस्था क्या। उसने सोचा कि पता नहीं कौन से जन्मों का पुण्य कहीं उदय हो गया है और इसलिए संत घर पधारे हैं, इसलिए इनको वापस तो जाने नहीं दूंगी, लेकिन अपने घर अपने हाथ से खिला भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास में पवित्रता नहीं है। तो सोचा कि मैं इनको सूखी भिक्षा दे दूं और कहूं कि भगवान आप बना लीजिए, सूखी भिक्षा दे दी। महात्मा ने कहा ठीक है देवी हम बनाने लगे। और रात्रि के समय जब भोजन प्रसाद बांट करके जब वो किनारे हुए और अभी तक वो घर का मालिक नहीं आया, तो समझ गए कि ये किसी ने हमारे साथ मजाक की, तो एक नंबर का दुष्ट दुराचारी धूर्त आदमी होगा, क्योंकि ये कुलीन व्यक्ति के लक्षण तो नहीं कि रात्रि के समय इतनी देर तक वो घर न लौट करके आए। ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं लगता। और वाकई जब वो आया तो उसके स्वरूप को देख करके पता चल गया कि वो बहुत पापात्मा है। अरे भाई सुनो, हमने तुम्हारे घर में आज भोजन पा लिया, अब जाने की तैयारी हो रही है, बताओ दक्षिणा दे रहे हो कि नहीं? बड़ा क्रोधित हुआ कि मुझसे दक्षिणा, एक तो मेरे घर में खाना खाया और ऊपर से दक्षिणा मांगा। तभी गणिका के से थोड़ा बहुत डरता था। गणिका ने कहा कि जो कह रहे हैं सुनो, क्या दक्षिणा चाहिए आपको बताओ। महात्माओं ने कहा हमें कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, संतान जो तुम्हारी होने वाली होगी ना, उस संतान का नाम नारायण रख देना, बस बात, इतनी बात मान ली। महात्मा चले गए। इसके घर में बेटा हुआ, 9 तो हो चुके थे, 10वां बेटा हुआ और उसका नाम क्या रख दिया? नारायण रख दिया। बस अब छोटे वाले में लगाओ ज्यादा, मेरा नारायण, मेरा बेटा नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण ये करो, नारायण ये खाओ, नारायण ये लाओ, नारायण वहां जाओ, नारायण मेरा ये काम करो। बस नारायण नारायण ऐसे जुबान पर रट गया कि अंतिम समय जब मृत्यु सामने आई, यमराज के दूत जब भयानक रूप धारण करके इसको पकड़ने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, तभी चिल्लाया नारायण, ए नारायण। और जैसे ही नारायण को अपने बेटे को पुकारा, इसलिए क्योंकि नाम वही निकला नारायण, तो वो जो बेटा था उसने तो सुना नहीं, क्योंकि दूरे क्रीडनासक्तम पुत्रो नारायणा वयम्। वह बेटा तो दूर खेल रहा था, अपने खेल में मस्त था, लेकिन उसने सुन लिया, अपने पार्षदों को भेजे जाओ, प्लावितेन स्वरेणो चै आजुहाव कुलेन्द्रिय आजुहाव। जैसे ही महाराज इसने नारायण शब्द का प्रयोग किया और उसी समय भगवान के पार्षद यमराज के पार्षदों को डांटने लगे, खबरदार जिस आदमी को हाथ लगाया, बोले महाराज पापी दुष्ट दुराचारी आदमी, इसको नरक ले जा रहे हैं। बोले था, अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसने अब भगवान का नाम नहीं लिया। क्या महिमा है नाम की। सांकेत्यं पारिहास्यं वास्तवं हेयनमीव। अरे भगवान का नाम संकेत मात्र से भी लिया जाए, बेटा बेटी का नाम भी अगर रखा हुआ हो और अंतिम में वह नाम मुख से वो रट लिया जाए और अगर अंतिम समय वह निकल जाए नाम मुख से, तो कल्याण हो जाए।
इसने भगवान का नाम लिया है। हंसी खेल में भी भगवान का नाम निकले अगर मुख से तो भैया वह नाम भी कल्याण करता है। छींक आए और सोरी वोरी की जगह अगर तुम भगवान का नाम मुख से बोलो तो भैया वो नाम भी कल्याण करता है। ठोकर लगती है और वह नाम भी अगर उस समय अगर वह नाम भगवान का निकलता है मुख से तो कल्याण करता है। ठोकर में छींक आने पर देखो जान करके और अनजाने में भी भगवान का अगर नाम मुख से निकल जाए तो वह नाम तो कल्याण करता ही है। अज्ञानात् ज्ञानात् अथवा अज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम वैकुंठ नाम ग्रहणम असैषागहरम परम असैषागहरम परम। नाम तो कल्याण करते, इसलिए जरा अपने बच्चों का नाम जरा ठीक ठाक रखिए। पता नहीं क्या क्या नाम रख, आजकल तो थोड़ा सा हम लोग नेट पर सर्च करते हैं और ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। आप विष्णु सहस्त्र नाम खोलिए, नेट पर विष्णु सहस्त्र नाम खोलिए और अगर आपको नाम रख रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम हैं, जो पसंद आए रख लो। सरल उपाय बता दिया हमने, 1000 नाम है उसमें रख लीजिए। शिव सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम खोल करके रखो उसमें से नाम। नाम कैसा भी किसी भी व्यक्ति का अगर भगवान के नाम से रख दिया जाए तो वह नाम तो निश्चित अगर जो लेने वाला है उसको पुकारने वाला है तो वह कल्याण करेगा। इसे नाम अच्छा रखो, भगवान के नाम से रखो। अब ऐसे क्या उठपटांग नाम तो ऐसे ही रखने चाहिए जो बचपन में भी अच्छे लगे, जवानी में भी अच्छे लगे और बुढ़ापे में भी अच्छे लगे। अब ऐसे क्या नाम रखना कि जवानी में तो बचपन में ठीक लगे, जवानी में ठीक लगे और बुढ़ापे में लगे कि ये क्या। अब छोटी बच्ची उसका नाम रख दो क्या, ट्विंकल, तो ट्विंकल 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 अच्छा लगेगा ट्विंकल नाम। वो पढ़ती है तो ट्विंकल ठीक है, कोई ट्विंकल तो नहीं बैठी है। अब वही बच्ची जो है अब जवान हो गई, ट्विंकल चलेगा, ट्विंकल पढ़ने गई, ट्विंकल कॉलेज गई, ट्विंकल ये कर रही है, ट्विंकल ठीक है। अब शादी हो गई तो ट्विंकल भाभी बन गई, ट्विंकल पत्नी बन गई, ट्विंकल भाभी बन गई, ठीक। और उसके बाद बच्चे हो गए तो ट्विंकल मम्मी हो गई। और ट्विंकल मम्मी होने के बाद में ट्विंकल आगे बढ़ी तो फिर वो बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई और बच्चों की शादी हुई और घर में बहू आई और ट्विंकल क्या बन गई, सास। ट्विंकल सास हो गई, चलेगा। सास का नाम क्या है तुम्हारी, ट्विंकल। और उसके बाद में अगर फिर नाते पोते हो जाएं, अब सोचो बूढ़ी हो गई, आंख से दिखता नहीं, हाथ में छड़ी आ गई, कमर झुक गई और तब निकल रही हो गली में और कई बच्चे मोहल्ले के इकट्ठे होकर कहेंगे ट्विंकल दादी। बताओ कैसे लगेगा? बुढ़ापे में अच्छा नहीं लगेगा ये नाम। पहले पहले के नाम कितने अच्छे नाम होते थे। गुलाबो देवी, गुलाब जामुन की जो है बिल्कुल स्मृति, राबड़ी देवी, जलेबी देवी, बर्फी माता। लेकिन सच में नाम तो भगवान के नाम से हो तो कितने अच्छे। अच्छा मिठाई का नाम भी रखो तो मिठास आ जाती है मुंह में, है ना, अच्छा है। ऐसे भी क्या नाम रखने की, ट्विंकल। इसलिए नाम सांकेत्यम पारिहास्यम वस्तोभम हेलन में वह नाम कल्याण करेगा। और ध्यान रखना भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, भाया को भाया अनख आल से हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत नाम
जपत मंगल दिस दसऊं, नाम जपत मंगल दिस दसऊं। बाय कुबाय अनक आलस हूँ, बाय कुबाय अनक आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिस दसऊं, नाम जपत मंगल दिस दसऊं। ओ मंगल दिस दसऊं, मंगल दिस दसऊं। ध्रुव सकलान जपऊं हरि नाम, ध्रुव सकलान जपयो हरि नाम। ध्रुव सकलान जपऊं हरि नाम, ध्रुव सकलान जपयो हरि नाम। पावै अचल अनुपम ठाम, पावै अनुपम ठाम, अनुपम ठाम। तो नाम जपत मंगल दिस दसऊं, चाहे कैसे भी नाम ले लिया जाए। अजामिल ये सब देख रहा है कि ये दोनों भगवान के पास यमराज के दूत आपस में संवाद कर रहे हैं, दोनों छोड़ करके इसको चले गए। यमराज के दूतों को भगवान के पास उन्हें हटाने के जाओ यहां से, तो वे निकल करके भगवान यमराज के पास गए और यमराज से पूछा कि भगवान हम तो लाए नहीं उस आदमी को, क्यों? बोले वहां तो भगवान के पार्षद खड़े हो गए, उन्होंने मना कर दिया कि इसको नहीं ले जाना वहां, क्योंकि उसने अंतिम समय में भगवान का नाम बोला। तो यमराज ने कहा बात तो सही है, उसको तो हाथ नहीं डालना, जिस भगवान का नाम लेने वाला है उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। शिव पुराण में तो वर्णन आया है कि अगर किसी ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, माथे पर भस्म धारण की हुई है और मुख में शिव नाम धारण किया हुआ है, तो उसके पास में यमराज के दूतों को चेतावनी, खबरदार उनके निकट भी नहीं जाना। ऐसे ही भगवान नाम जिसके पास है उसके पास यमराज के दूतों को जाने की मनाही। क्या महिमा! जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसने इस जिह्वा से भगवान का नाम जपा वो यमपुरी जाने का अधिकार नहीं, और जिसने नहीं जपा वो सीधे वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसने एक बार भी इस चित्त से भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं किया, भगवान के चरण कमल इस चित्त में नहीं बिठाए, पता नहीं क्या क्या चित्त में बसा रखा है आप हमने, क्या क्या छिपक रखा है संसार का, लेकिन उस परमात्मा को कभी देखा नहीं। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, उसको तुरंत ले आना, यहां उसको ले आना नरक में। अब यहां देखो इस अजामिल ने देखा, ओ राम राम राम, देखो भगवान की कितनी कृपा, मुझ जैसे पापी व्यक्ति को भी संतों को भेज करके बेटे का नाम नारायण रखवाया, और नारायण के नाम रखने मात्र से देखो मेरी स्थिति क्या हो गई। मुझे इतने भयानक पीड़ा से, कष्ट से, विपत्ति से बचाया, और आज देखो मुझे भगवान नाम की महिमा पता चली। अरे मूढ़, तूने सारा समय गंवाया, लेकिन अब एक क्षण भी नहीं गंवाऊंगा, एक श्वास भी व्यर्थ नहीं करूंगा। क्या क्या है सही? जब पता चला तो तुरंत सब छोड़ करके पहुंच गया कहां? गंगा के तट पर, और गंगा के तट पर जपने लगा हरिनाम संकीर्तन करने लगा, वहां भगवान का नाम जपने लगा, और जपते जपते एक दिन शरीर का परित्याग कर दिया। हित्वा कलीवरम तीर्थम
गंगायाम दर्शनादनु, गंगा जी का दर्शन करता हुआ शरीर का परित्याग किया, और जो शरीर का परित्याग किया उसी समय दिव्य देह धारण करके वह तो सीधे कहां पहुंच गया, भगवान के लोक में। और भगवान के लोक में क्या बना, यहां लिखा है भगवत पार्श्ववर्ती नाम, भगवान का पार्षद बन गया। बताए, अगल बगल में खड़ा हो पार्षद बन जाता। देखो, बेटे के नाम रखा नारायण, और इतने में कल्याण हो गया। बताइए, ये है भगवान की कृपा कि भगवान हमारी दोष दुर्गुण की ओर देखते नहीं। भगवान तो बस बहाने से हमें पार कर लेते हैं। भोले भटके भी अगर हमने कभी भगवान का नाम लिया तो कल्याण निश्चित, क्योंकि जन अवगुण प्रभु मान न कहूं, जन अवगुण प्रभु मान न कहूं, जन अवगुण प्रभु मान न कहूं, जन अवगुण प्रभु मान न कहूं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु इतना सरल न मृदुल स्वभाव। कहो माते लोग अभागी, भगवान महादेव कहते हैं मां वे लोग बड़े अभागे हैं दुनिया में। कहो माते लोग अभागी, कहो माते लोग अभागे, हरि तजी होई, हरि तजी होई विषय अनुरागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी, विषय अनुरागी, अनुरागी। वे लोग अभागे हैं जो संसार के विषयों में तो रम रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा में एक बार भी उनकी मति नहीं जाती। तो अजामिल का उद्धार हो सकता है, क्या हमारा नहीं हो सकता? अगर कोई भगवान में अपने प्रेम की डोरी को बांध ले, तो फिर जब डोरी बंध गई तो फिर वो डूब सकता है संसार। आपने कहां बांधी अपनी डोरी? संसार में, बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, संसार के आहार में, व्यवहार में, इधर उधर पता नहीं कहां जगह जगह ये रस्सी बंधी। लेकिन भक्त कहां बांधता है? मैंने डोरी को, ओ मैंने डोरी को, मैंने डोरी को श्याम संग बांध लिया है। मैंने डोरी 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 को, जरा प्रेम से ताली बजाना और तुम भी बांध लो डोरी को। किसके साथ, किसके साथ बांधना? बोलो। हरि के साथ, गोविंद के साथ, कृष्ण के साथ। आहा, मैंने डोरी 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 को, मैंने डोरी को श्याम संग बांध लिया है। हाजी हाँ बांध लिया है, हाजी हाँ बांध लिया है। ओ मुझे चिंता नहीं है इस पार
चिंता नहीं है उस पार की, मुझे चिंता नहीं है उस पार की। मैंने कश्ती को, मैंने कश्ती को, मैंने कश्ती को, कश्ती को, मैंने कश्ती को उन पर छोड़ दिया है, मैंने कश्ती को उन पर छोड़ दिया है। हाँ जी हाँ छोड़ दिया है, हाँ जी हाँ छोड़ दिया है। वो मुझे परवाह नहीं है उस पार की, मुझे परवाह हरी उस पार की। मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को। राधे जब हमारा रखवाला वो है तो चिंता की। गम नहीं मुझको जो मेरा मल्ला नहीं, गम नहीं मुझको जो मेरा मल्ला नहीं, गम नहीं मुझको जो मेरा मल्ला नहीं, गम नहीं मुझको जो मेरा मल्ला नहीं। कश्ती तूफान से टकराए परवाह नहीं, कश्ती तूफान से टकराए परवाह नहीं, कश्ती तूफान से टकराए परवाह नहीं, कश्ती तूफान से टकराए परवाह नहीं। मैंने माधव के, मैंने माधव के, मैंने माधव के, मैंने माधव के, मैंने माधव के हाथों में चप्पू दिया, मैंने माधव के हाथों में चप्पू दिया, मैंने माधव के हाथों में चप्पू दिया, माधव के हाथों में चप्पू दिया। मुझे चिंता नहीं है इस पार की, मुझे चिंता नहीं है। वो मैंने डोरे को, मैंने डोरी को, मैंने डोरे को श्याम संग बांध लिया रे, बांध लिया है, हाँ जी हाँ बांध लिया है, हाँ जी हाँ बांध लिया है। ओ मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को श्री राधे। वह सजाए बनाए मिटाए मुझे, वह सजाए बनाए, वह सजाए बनाए मिटाए मुझे, वह सजाए बनाए मिटाए मुझे। आप ही खुद हंसाए रुलाए मुझे, आप खुद हंसाए रुलाए मुझे, आप ही खुद हंसाए रुलाए मुझे, आप ही खुद हंसाए रुलाए मुझे। मैं हूँ उनका, मैं हूँ उनका, मैं हूँ उनका खिलौना उनकी रजा, मैं हूँ उनका खिलौना उनकी रजा, मैं हूँ उनका खिलौना उनकी रजा, मैं हूँ उनका खिलौना उनकी रजा। मुझे चिंता नहीं है संसार की, मुझे चिंता संसार की। मैंने डोरे को
संग बांध लिया है, मैंने डोरे को श्याम संग बांध लिया है, हजिया बांध लिया है, हजिया बांध लिया है। ओ मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे चिंता नहीं है उस पार की। ओ मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, डोरी को सिरा है। प्रेम सिंगारी सेवा पिता मात मालिक हमारा वही, मात मालिक हमारा वही, हे पिता मात मालिक हमारा वही, नाच रखता हमारा सदा जाने। मुझे चिंता, मुझे चिंता नहीं है परिवार की, मुझे चिंता नहीं है परिवार की। मैंने डोरी को श्याम संग बांध लिया है, मैंने डोरे को संग बांध लिया है, हजिया बांध लिया है, हजिया बांध लिया है। मुझे चिंता नहीं है उस पार की, मुझे मैंने कश्ती को उन पर छोड़ दिया है, मैंने कश्ती को छोड़ दिया है, मैंने बस्ते को उन पर छोड़ दिया है, मैंने कश्ती को उन पर छोड़ दिया है। मुझे परवाह नहीं है उस पार, मुझे परवाह नहीं है उस पार। डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने उन संग जोड़ दिया है, उन संग हमारा सदा ध्यान है। मुझे चिंता नहीं है परिवार की। वो फिर वो संसार में किसी अन्य चीज में वो रम नहीं सकता। नाम पिया, नाम का अमृत ये प्याला पिया किसने? प्रहलाद। कहा तो ये नशा संसार का, भांग का, शराब का नशा शाम को पियो सुबह उतर जाए। भंग वसूरा नानका उतर जत प्रभा, नाम खुमारी नानका, नाम कुमारी नानका। बस वापस होता है, वो पूरा ही लौटेगा जो लौटेगा, तो अधूरा नहीं लौटेगा। हम लोग शिकायत करते रहते हैं कि हाँ हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम कैसे भजन करें? प्रहलाद को क्या मिला? कष्ट पर कष्ट, दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति, और फिर भी नाम नहीं छोड़ा। क्या निष्ठा होगी नाम की, क्या प्रेम होगा भगवान में। और संस्कार कहां से पड़ते? मां से। मां अगर भक्त होगी तो बेटा अपने आप जो है मंदिर जाना, सत्संग जाना उसका शुरू हो जाएगा।
कयाधु के गर्भ में ये बालक जब था तो देवताओं ने कयाधु का हरण करके मारने का निर्णय किया कि पता नहीं कैसा भयानक बालक जन्म देने वाली होगी। ये राक्षस की संतान है, हिरण्यकशिपु की संतान है, तो हम इसको मार दें। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद जी ने देवताओं से छुड़ाया उस कयाधु को, कहा कि अरे खबरदार, ये राक्षस को जन्म देने वाली नहीं, यह तो भक्त प्रहलाद को जन्म देने वाली, तो एक ऐसे दिव्य बालक को जन्म देने वाली होगी जो संसार के लोग जिससे भक्ति का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये कोई साधारण मां नहीं है। देवर्षि नारद जी ने अपनी कुटिया में ले गए, बेटी यहां रहना, क्योंकि उस समय हिरण्यकशिपु तो जंगल में तपस्या कर रहा था। अब गर्भकाल का समय था, सोचा समय निकले कैसे। महात्मा के चरणों में प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे तो आप कृपा करके सत्संग सुनाइए, कथा सुनाइए। और माँ गर्भवती है और वो कथा सुन रही। आजकल की माँ गर्भवती होती तब क्या देखती है? सीरियल, नाटक। तो बच्चा कैसे होगा? नाटक करने वाला ही पैदा होगा। ध्रुव प्रहलाद कहां से पैदा होगा? इसलिए जब गर्भवती मां हो तो उसको तो रामायण पढ़नी चाहिए ना, उसको तो अपने धर्म ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, ताकि उसकी जो संतान हो वो बड़ी तीव्र बुद्धि वाली और बड़ी विद्वान हो, श्रेष्ठ हो, कुलीन हो, संयमी हो, संयम धारण करने वाली संतान पैदा हो। गर्भ काल का समय और मां को सत्संग प्राप्त हुआ, देखो कितना अच्छा। और देवर्षि नारद जैसे महापुरुष का संग प्राप्त हुआ और कथा सुनी। और गर्भ में ही वह बालक, केवल गर्भ में गर्भवती है तब केवल मां कथा नहीं सुन रही, वो भीतर बैठा हुआ बालक भी कथा सुन रहा है। केवल मां नाटक नहीं देख रही है, वो बैठा हुआ वो भी देख रहा है। बाहर आके यही करो। गर्भवती मां अगर झूठ कपट करती है तो बच्चे को तुरंत वह सब शिक्षा प्राप्त हो जाती है। सहज होना है। परिवार के लोगों को भी चाहिए कि गर्भवती मां को अच्छा माहौल देना चाहिए। वहां गाली गलौज, झगड़ा, ये काटो मारो, ये इस तरह की बातें उसके सामने, वो जितना हो सके एकांत में रह करके भगवत चिंतन करेगी तो वो भक्त को जन्म देने वाली, वो श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाले। और माँ तो वही धन्य है जिसकी कोख से कोई भक्त पैदा हो, कोई वीर पैदा हो, कोई दाता, कोई धनाढ्य धर्म का अनुसरण करने वाला पैदा हो। ऐसे संतानें तो कुकर सुकर की कितनी हो रही है दुनिया में। जननी जने तो भक्त जने, का दाता का सूर, नात रहे तो बांझड़ी बांझड़ी, मती गवावे नूर, मती गवावे। ना तो बांझड़ी ठीक है, क्योंकि अपना स्वरूप क्यों खोना, इतने सुंदर बनी रहोगे, अच्छा रहेगा। ऐसी कुसंतान से तो अच्छा है कि ऐसे ठीक जो संसार में बोझ हो, जो तुम्हारे कुल के लिए कलंक हो, तुम्हारी समाज के लिए भी अच्छा न हो, जो किसी काम का न हो, ऐसी संतान हो तो कोई भक्त हो, कोई धर्मज्ञ हो, कोई दानी हो, कोई यज्ञ व्रत जप तप करने वाला हो। ये दुनिया में भीड़ तो बहुत पैदा हो रही है। अब सत्संगी लोग जो पैदा करे वो श्रेष्ठों को पैदा करे। माँ यदि संयमित होती है तो उससे संयमित संतानें पैदा होती है, और संयमित संतानें जहां पैदा होती है वहां का समाज सब सुधरा हुआ होता है, क्योंकि अच्छी संतान। इसलिए माँओं को बहुत संयमित होने की आवश्यकता है। जिन संतानों को तुम जन्म दे रहे हो वही तो एक दिन किसी के पति बनते हैं, वही तो किसी के स्वामी बनते हैं, और वही समाज में बड़े बड़े काम करते हैं। उल्टे वीर, सुलटे वीर, अच्छे वीर, बुरे वीर। तो क्यों ना हम ऐसे संतानों को पैदा करें कि जो अच्छी संतान, श्रेष्ठ हो, धर्माचरण जिनके जीवन में हो। इसलिए नाच रहे तो बांझड़ी, मती गवाए नूर।
पुत्रवती जुवते जग सोई, पुत्रवती जुवते जग सोई, पुत्रवती जुवते जग सोई, रघुपति भगत जसु सुत होई, रघुपति भगत जसु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जसु सुत होई, पुत्रवते जुवते जग सोई, पुत्रवती जुवते जग सोई, पुत्रवती जुवते जग सोई, पुत्रवती जुवते जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु होई, जासु सुत होई, जग सोई, जासु सुत होई, जुवते जग सोई। या जन्म दे तो जब वो राम का भक्त पुत्र को जन्म दे, राम का भक्त, कृष्ण का भक्त हो, शिव का भक्त हो, बेटी हो तो सिया जी जैसे, बेटा हो तो राम जी जैसा। ये सब शुभ कर्म का फल है, सब श्रेष्ठ उत्तम कर्म का फल। दशरथ सुकृत राम धरि देहि दे, हमारे शुभ कर्म श्रेष्ठ संतान पैदा, और अगर अशुभ कर्म है तो फिर ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे पैदा हो। दशरथ सुकृत राम धरि देहि, जनक सुकृत मूरति भेदे, जनक सुकृत मूरति वेदे, इसलिए धन्यवाद करना उस परमात्मा का यदि तुम्हारे घर में श्रेष्ठ संतान पैदा हो जाए। मां ने सत्संग सुना तो केवल मां ने ही सत्संग नहीं सुना, वो गर्भ में बेटे ने भी सत्संग सुना, और परिणाम क्या हुआ, जब उस बालक का जन्म हुआ ना, नाम प्रहलाद हुआ, और वह प्रहलाद तो जन्मते ही हरि शरणम 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 हरि शरणम। इसी मंत्र को वो जपता रहता है। माँ बहुत प्रसन्न होती, थोड़ा थोड़ा चिंता होती माँ को, पता नहीं कैसे बचाऊंगी मैं इसको। फिर सोचा कि जिसका ये जप कर रहा है, जिसका नाम जप रहा है, वही बचा, मैं कौन बचा। हिरण्यकशिपु जब जंगल से तप करके लौट करके आया और पता चला कि मेरा बालक हुआ है, तो बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि पढ़ने जाता है कि नहीं। बोले हाँ पढ़ने जाता है। एक दिन बुलाया उस बालक को और गोद पर रखा, और गोद पर रख करके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार करते हुए पूछने लगा, बेटा क्या अच्छा लगा तुझे पढ़ करके, क्या पढ़ाई की। एकदासुरराट पुत्रम अंकमारोप्यलालयन्
सिर पर हाथ फेरते हुए बड़ा प्रेम दुलार करते हुए पूछने लगा कि बताओ तुमको क्या अच्छा लगा पढ़ करके, पढ़ाई में तुम्हें क्या अच्छा पढ़ाया गुरुजी ने। तो प्रहलाद जैसे कोई मिश्री खाए और मिश्री का स्वाद ले तो सारा मुंह मीठा हो जाता है, बड़ा आनंद आता है, उसी प्रकार से भगवान का नाम